मेरे कोचिंग प्लेटफॉर्म पर ना मुझसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अब हील हो चुकी हूँ या स्टिल मेरे अंदर कोई वुंड अभी भी बाकी है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक है हमें कैसे पता चलेगा कि हम अभी हील हो चुके हैं या स्टिल अनहील्ड हैं। तो गाइज समझते हैं इसको बहुत ज़्यादा डीपली और थोरोली कि क्या और कैसे हमारे साथ हो रहा है और उन चीज़ों की वजह से हमारी लाइफ कैसे रन हो रही है। एक्चुअली जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल थे हमारे लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ना हमारे माइंड और हमारी बॉडी ने ना डिफरेंट तरीके से कुछ अपने बिलीव्स क्रिएट कर लिए या फिर कह सकते हैं अपने पैटर्न्स क्रिएट कर लिए। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये एक कॉग्निटिव थिंग है। ये हमेशा बिलीव्स को क्रिएट करता है, ये स्टोरीज को क्रिएट करता है ताकि ना उन मेमोरी से हमारा रिलेशन बना रहे। लेकिन ये जो फिजिकल बॉडी है ना, इसमें हमारे इमोशंस स्टोर होते हैं। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो हमें पता चलती है अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करते हैं, कोई एक्शन करते हैं। तो बिहेवियर से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो इस बॉडी से रिलेटेड होती हैं। तो वुंड से रिलेटेड माइंड ने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन किया और इस बॉडी ने ना डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन किया। क्यों? क्योंकि माइंड और बॉडी ना दोनों डिफरेंट एंटिटी है, दोनों की डिफरेंट लैंग्वेज है। वो अपने ही लैंग्वेज से चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। एंड अगर हम ये जान लेना तो हम खुद को हील कर सकते हैं या फिर खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, खुद की लाइफ को डिकोड कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ बचपन में ना अबैंडनमेंट वुंड हुआ। कोई भी XYZ सिचुएशन की वजह से ना मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए विद माय सिबलिंग्स। ठीक है, उस टाइम मेरे माइंड ने और बॉडी ने डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेट किया। ब्रेन क्या करता है? बिलीव्स बनाता है, स्टोरी अटैच करता है, लेबल अटैच करता है। मेरे ब्रेन ने ना अबैंडनमेंट वुंड से रिलेटेड कुछ बिलीव्स बना लिए कि चाहे आपके कितने ही क्लोज लोग हों, वो आपको एक दिन छोड़ देते हैं अपनी सिचुएशन की वजह से। एंड लोगों से आप उतना प्यार नहीं कर सकते क्योंकि वो भी उतना प्यार नहीं करते आपसे। वो आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग छोड़ देते हैं और जो भी आपको अपनी लाइफ में करना होता है ना, वो आपको खुद ही करना होता है। क्योंकि लोग तो आपको छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए हमको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, इंडिपेंडेंट बनाना होता है। हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के जो बिलीव्स है ना, माइंड अपने आप क्रिएट करके बैठ जाता है। और इसी अबैंडनमेंट वुंड की वजह से हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी ना क्लोज्ड हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ हमारे प्यार से रिलेटेड है, कनेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि कनेक्शन हमारी एक बहुत बड़ी एक डीपर नीड है। तो अगर उस कनेक्शन से रिलेटेड कोई वुंड हुआ है ना, तो हमारा हार्ट क्लोज हो जाएगा और हमारी बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करेगी। जो हमारी जो अपीयरेंस है या फिर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो क्लोज्ड हो जाएगी। हम आगे से ड्रूपी, झुके हुए, लाइक सी शेप हमारी बॉडी का हो जाएगा। या फिर जो हमारे हाथों का एक्सपेंशन है ना, वो सिर्फ लिमिटेड रहेगा। वी विल ऑलवेज बी सिटिंग लाइक दिस। अगर कोई आ रहा है ना, तो हम चला के हाय हेलो उनसे नहीं कर सकते। हाथ मिलाने का हमारा मन नहीं करता। कनेक्शन, जो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो करने का मन नहीं करता। हमारे हाथ है ना, वो लंबे दायरे तक खुलते नहीं हैं। अगर हम कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज सिटिंग लाइक दिस ओनली। हमारे हाथ हमेशा बंधे हुए रहते हैं, हम किसी को हग नहीं कर सकते। ये तो हमारी फिजिकल बॉडी की लैंग्वेज है। इसके अलावा हमारी बॉडी में ना बहुत सारे इमोशंस स्टोर हो जाते हैं एंड ये इमोशंस हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर जाकर स्टक हो जाते हैं। उस बॉडी में हमें डिफरेंट
बॉडी ऑर्गन्स में या फिर बॉडी पार्ट्स में ना एक्स एंड पेन्स या डिसीजेस भी हो सकती हैं। तो अबैंडनमेंट वुंड को लेकर माइंड ने डिफरेंटली चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, उस पर वर्क किया, और बॉडी ने उसी अबैंडनमेंट वुंड पर ना डिफरेंटली बिहेव किया। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, तो आपका माइंड और बॉडी एक ही चीज़ को लेकर डिफरेंटली बिहेव कर रही हैं, और जो वो आज बिहेव कर रहे हैं वो आपकी लाइटर एस्पेक्ट है, वो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में है, आप उसको समझ सकते हैं जो आप कर रहे हैं इस करंट सिचुएशन में। लेकिन जो कुछ भी आपकी शैडो में पड़ा है उस अबैंडनमेंट वुंड को लेकर, उसको आप ना तो समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पता कर सकते हैं। अब जो कुछ भी हमारी अनकॉन्शियस अवेयरनेस में पड़ा है ना, वो ट्रिगर होकर बाहर आता है, वो आता रहेगा जब तक हम उसको हील ना कर लें। तो ये जो वुंड्स हैं, ये उस अबैंडनमेंट से कैसे क्रिएट हो जाता है वो आज मैं अभी आपको बताती हूँ। कि जैसे हमारे माइंड ने क्रिएट किया ना कि मुझे दूसरों से प्यार नहीं करना है और लोग भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, आई एम द होल सोल ऑफ माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ को खुद ही बढ़ाना है, खुद की हेल्प करनी है, मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि वो थोड़े टाइम हेल्प करते हैं फिर चले जाते हैं। या फिर हमारी बॉडी ने उस टाइम रिएक्ट किया कि हमें स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए, हमें फास्टर बनना चाहिए क्योंकि लोग तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और आपको फास्ट काम करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओ और जो भी आपकी डेडलाइन है उसको अचीव कर लो और आपको अप्रिसिएशन मिले और वैलिडेशन मिले और मतलब बहुत कुछ मिले। तो जो भी हमारी इस आइडेंटिटी से रिलेटेड है उसका जस्ट ऑपोजिट हमारी शैडो में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि हम प्यार नहीं कर सकते तो प्यार करना हमारी शैडो में है। मैंने कहा कि चलो मुझे खुद ही इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं ले सकती मैं, तो हेल्प लेना मेरी शैडो में है। सपोज मैं फास्ट काम करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना है और फटाफट चीज़ों को कंप्लीट करना है क्योंकि आई एम द होल सोल, कोई मेरी हेल्प नहीं करता है, मैं हेल्प ले नहीं सकती हूँ। तो हेल्प लेना वो मेरी शैडो में है। जो कुछ भी अभी प्रेजेंट आपकी आइडेंटिटी है जिसको आप देख पा रहे हैं उसका जस्ट ऑपोजिट ना आपकी शैडो में है। तो ये पार्ट्स जो कुछ भी आपके शैडो में है ये ट्रिगर होता है और बाहर आता है। और ये जो ट्रिगर होता है ना, ये 3 तरीकों से ना आप नोटिस कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं: डिनायल, जजमेंट एंड जेलेसी। एक ही पर्टिकुलर चीज पर आप अगर इन तीनों फॉर्मेट को अपने अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके अंदर कोई वुंड है। अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई लेडी है ना, स्लो काम कर रही है, ठीक है, और आप बड़ा फास्ट है क्योंकि आपके माइंड ने और बॉडी ने एक बिलीफ क्रिएट कर लिया दैट आई कैन नॉट बी स्लो, मैं स्लो नहीं हो सकती हूँ क्योंकि आई हैव टू अचीव एवरीथिंग बिकॉज आई एम वर्किंग सिंगल हैंडेडली, आई हैव नो वन टू हेल्प। और ये सब हो गया ड्यू टू मे बी अबैंडनमेंट वुंड की वजह से ऐसा हो गया। तो अब अगर आप किसी को देखते हैं जो कि बहुत स्लो काम कर रही है और इंजॉय करके काम कर रही है ना, तो डिनायल में आप डायरेक्टली उस एस्पेक्ट को खुद के अंदर डिनाई कर देंगे। आप कहेंगे मैं तो कभी इतना धीरे काम ना करूं, इतना धीरे काम करूंगी तो कभी मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगी। ये कैसा काम करने का तरीका है, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं काम करूं। एक तो इतना स्लो और ऊपर से इतना ज़्यादा हंसी मजाक करके चीज़ों को कर रही है, मैं तो फटाफट चीज़ों को कर लेती हूँ, मैं तो ऐसा कभी नहीं बिहेव कर सकती। ये हो गया डायरेक्ट डिनायल इन योरसेल्फ। हम खुद के अंदर किसी एस्पेक्ट को जब मना कर देते हैं, दैट इज डायरेक्ट डिनायल। इसके अलावा जजमेंट, फॉर एग्जाम्पल वो स्लो काम करे तो हम उसको जज करेंगे, इतना स्लो काम करती है ये तो इसको अचीव भी नहीं कर पाएगी, और इतना क्या फ्री फंड का टाइम है इसके पास जो इतना धीरे धीरे काम करिए। दिस इज जजमेंट। हम दूसरों को
एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए जज करें। थर्ड थिंग इज जेलेसी। वी विल बी जेलेस कि यार इतना फ्री टाइम है इसके पास, काश मेरे पास भी इतना फ्री टाइम होता, कि कैसे कर लेती है यार, इसके पास इतना फ्री टाइम कहाँ से ये निकाल पाती है, इतना धीरे धीरे काम कर रही है, मैं भी एक दिन धीरे काम करना चाहती हूँ, मैं भी इतना ही आराम करना चाहती हूँ जितना ये करती है। भगवान जी मुझे भी इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं भी है ना आराम कर पाऊँ और इतना स्लोली काम कर पाऊँ और इतना प्लेजर के साथ काम कर पाऊँ। ये है जेलेसी। अगर आप डायरेक्ट डिनायल, जजमेंट एंड जेलेसी अपने अंदर देख रहे हैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड, इट मीन्स यू हैव वुंड इनसाइड यू, और ये वुंड जो है ना वो बार बार ट्रिगर हो रहा है, इस रियलिटी में प्रोजेक्ट हो रहा है। अगर आप अपने प्रोजेक्शन को देख लेते हैं तो आप नोटिस कर पाएंगे कि आपके अंदर भी ट्रिगर्स हैं। और ट्रिगर्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, इनसे हम कैसे वर्क थ्रू कर सकते हैं, तो कुछ वीडियोस मैंने बनाई है, जैसे 6 स्टेप्स टू हील योर शैडोज, और पूरी प्ले लिस्ट है एक्चुअली मेरे पास ट्रिगर के बारे में। अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है और ट्रिगर्स पर वर्क करना है तो आपको वो प्ले लिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे अनहील्ड एस्पेक्ट्स हैं ना, जो भी कुछ भी हमारे अनकॉन्शियस अवेयरनेस में है, इन सभी को ना हमें हील करना है, इनसे डील करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, एंड हमें ना हमारी लाइफ के लेसन्स लेने हैं इन्हीं अनहील्ड पार्ट्स के थ्रू। जब हम पैदा होते हैं डिफरेंट लाइफ के एक्सपीरियंस लेते हैं तो हम वुंडेड हो जाते हैं, हमें हर्ट और पेन मिलता है। फिर एक स्टेज पे जब हम आ जाते हैं, एक अडल्टहुड की स्टेज पे आ जाते हैं, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, एकदम से ही हम क्रैश होने लग जाते हैं कि हमें करना तो ये है, हम कर ये रहे हैं, एक कन्फ्यूजन की स्टेट आ जाती है। इस स्टेट में हमारी अवेकनिंग होती है। अब हमने जो लर्न किया था फ्रॉम हर्ट एंड पेन उसको प्रोसेस करते हैं, जो भी बिलीव्स उस टाइम क्रिएट हो गए थे हमारे माइंड में, जो बिलीव्स और स्टोरीज क्रिएट कर ली थी, उन बिलीव्स को हम हील करते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स को एम्पावरिंग बिलीव्स में चेंज करते हैं। इस तरीके से हम उनके ऊपर वर्क करते हैं और उसके बाद की लाइफ हम खुद का इनर वर्क करते हैं। अगर हमारी अवेकनिंग हो जाती है, हम अवेयर हो जाते हैं ना, तब ऐसा होता है। तो इट्स अ जर्नी, ये हमारी लाइफ की जर्नी है। हम पहले चीज़ों से लर्न करते हैं और फिर हम हमारे अनकॉन्शियस में वो चली जाती है, फिर एक टाइम आता है कन्फ्यूजन का, फिर हम वापस से उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उसको हील करते हैं, अब डिफरेंट टाइप की लर्निंग लेते हैं। इस तरीके से हम अपनी लाइफ को असेंड करते हैं। एक्चुअली यही काम हमें इस धरती पर दिया गया है विद दिस बॉडी। इस बॉडी के साथ अगर हमें यहाँ पर रखा गया है ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें कई बार विक्टिम स्टेट में आना है, कई बार हर्ट और पेन फील करना है, फिर उसको हील करना है, ताकि कुछ हमने पहले लर्न किया और हमने कुछ बाद में लर्न किया, तो हमने एक ही चीज़ के दोनों ही एस्पेक्ट को लर्न किया और लेसन्स लिए, अपने एक्सपीरियंसेस लिए और इस तरीके से खुद को असेंड किया। यही यूनिवर्स हमारे थ्रू इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही है। एक्चुअली हम कॉन्शियसनेस है हमारे ही थ्रू इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही है। अगर हमारी शैडो में कुछ नहीं हुआ ना, तो हमसे ये बॉडी ले ली जाएगी और हम अगर अपने सारे ही लेसन ले लेते हैं, हम पूरा ही अपना इनर वर्क कर लेते हैं ना, तो हमारी शैडो में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर शैडो में कुछ नहीं बचेगा ना, तो वी विल बिकम कॉन्शियस बीइंग्स, वी विल बिकम लाइट बीइंग्स। अगर हम लाइट बीइंग है तो इस बॉडी को लेकर हम क्या करेंगे? तो उस टाइम ना हमारी बॉडी डिग्रेड होने लग जाएगी अपने आप, बिना ही कोई डिजीज़ के या फिर डिजीज़ का नाम देकर हमारी बॉडी डिग्रेड होने लग जाएगी। मैंने विवेकानंदा के बारे में कुछ पढ़ा था और मेरे हस्बैंड ने भी एक बार मुझे ये बताया था कि विवेकानंदा की एक स्टेज आ गई थी। ही वॉज आई थिंक 32-33। तो उन्होंने बोला था मेरी कॉन्शियसनेस है ना बहुत स्पीड से बढ़ रही है, मैं बहुत ज़्यादा लाइफ के लेसन्स ले रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जो मेरी बॉडी है ये इस अवेयरनेस को, इस कॉन्शियसनेस को झेल नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस एक ही पर्टिकुलर टाइम में बहुत स्पीड से ना बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो
हो सकता है मेरी बॉडी डाई ऑफ हो जाए। थोड़े ही टाइम बाद 2-3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। तो अगर हमारी शैडो में कुछ पड़ा है ना, हमारे पास काम है करने के लिए तो एक्चुअली इस धरती पर रहने का कोई पर्पस है। तो गाइज आई होप आज की वीडियो में आपको पता चला होगा कि अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं, इन तीनों मिरर को आपको नोटिस करना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे अनकॉन्शियस में कुछ पड़ा है ना, तभी हमारी बॉडी को इस धरती पर रखा गया है। एंड अगर आपके पास ये बॉडी है और अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट हील्ड कम्प्लीटली, और ऐसा ही है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। हमारे साथ कभी भी कुछ भी एक्सपीरियंस होगा, अच्छा या बुरा, बुरे से हमारे अंदर वुंड होंगे, फिर कुछ टाइम बाद हम उसको हील करेंगे और लर्न करेंगे उसके थ्रू। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।